हाँ तो चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो द क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB is parallel to DC. The diagonals AC and BD intersect at O. Prove that AO by OC is equals to BO by OD. ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजियम है, ये दिया हुआ है और AB इज़ पैरेलल टू DC। तो हम लोग को मालूम है कि ट्रेपेजियम का ये प्रॉपर्टी, ये इसका प्रॉपर्टी है कि इसका कोई भी दो साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसमें AB इज़ पैरेलल टू DC, ठीक है। और जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को ये प्रूव करना है AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD, ठीक है। तो हम लोग को OA और OC लेना है और BO बाई OD ये साइड्स लेना है। तो हम लोग ओबियसली ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल जो होते हैं वही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और हम लोग को मालूम है कि ये साइड से दोनों इस ट्रायंगल से AO और OB और BO बाई OD, तो इस ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोग ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल है। जो साइड जिस ट्रायंगल का पैरेलल दिया है तो हम लोग वही ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जब भी कोई दो लाइन्स पैरेलल हो, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं BD, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, ABO इज इक्वल टू एंगल ODC, ठीक है। और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम बताए थे पहले भी वीडियोस में कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल AOB and triangle AOB and triangle COD and triangle COD, ठीक है। एंगल ODC इज इक्वल्स टू एंगल OBA। कौन सा हो जाएगा ये हम लोग का, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा हम लोग का AB इक्वल हो जाएगा एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो हो जाएगा हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल का सिमिलैरिटी प्रूव हो गया बाय A रूल ऑफ सिमिलैरिटी। वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। हम लोग बाय ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। क्राइटेरिया जरूर लिखना हम लोग को, बाय A रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का जब हम लोग सिमिलैरिटी बच्चों प्रूफ कर दिए हैं, तो हम लोग को मालूम है कि ये लोग का इस दोनों ट्रायंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये वाला जो एंगल है इसका अपोजिट साइड है AO। तो AO के और इसमें इस एंगल का इक्वल है ये, इसका अपोजिट साइड है OC, ठीक है। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अच्छा, इस एंगल के अपोजिट है AB और इसके है DC। जब कौन सा बच्चा, AO ले लिया मैंने, AB ले लिया, OB और BO, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, OC DC DO OD के, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AO बाई OC इज इक्वल्स टू OB बाई OD। ये हो गया हम लोग का प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है बच्चों। चलो अब इसका इसका सेकंड पार्ट है कि यूजिंग द अबव रिजल्ट
फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़ ओ ए। अच्छा, ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है, ओ बी और ए सी का वैल्यू सबका, ये चारों जो साइड्स है इन लोग का वैल्यूज़ दिया हुआ है और हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर लेते हैं। ये तो हम प्रूफ कर ही दिए, इसको रफ करें फिर हम लोग इसको एक्स का वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं। हम लोग तो ये प्रूफ कर लिए ए ओ वाला। ठीक है, तो ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी। ठीक है, अब हम लोग सबका वैल्यूज पुट कर देते हैं और हम लोग का एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए ओ ए है 3x माइनस 19 बाई ओ सी कितना है हमारा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू बी ओ कितना है हमारा x माइनस 4 और ओ डी कितना है 4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 3 जा, अच्छा हम शॉर्ट में लिख 4 3x माइनस 19 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 एंड x माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब ये हो जाएगा हम लोग का 4 3 जा 12x माइनस 4 9 जा 36 76 इज इक्वल्स टू, इससे पहले x को करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 4 से माइनस 4x, फिर इसको 3 से माइनस 3x, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। फिर हम लोग का ये हो जाएगा 12x माइनस 76 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 12। फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को इसको इस साइड ले आएंगे। ये दोनों इक्वल है तो इसको इधर ले आएंगे तो इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसको भी अगर हम लोग LHS में ले आएंगे तो RHS में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 4 इज इक्वल्स टू 4, तो अगर इसको इधर ले जाएंगे हम लोग 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 12x माइनस 76, अच्छा सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हो जाएगा हम लोग का 12x प्लस 7x 19x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 7 8 88 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग को इसको सीक्वेंस में लिखना है। हम लोग को एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 88 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को मालूम होगा फैक्टराइज। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 88 का पहले फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि ये तो बहुत पहले से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं और ये मोस्टली बहुत सम में यूज़ होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको स्प्लिट करना, तो हम लोग पहले 88 को फैक्टराइज करेंगे। तो करेंगे 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 11 जा। ठीक है, अब हम लोग को इसको ऐसे करना है कि इसका प्रोडक्ट आए 88 और इसका सम आए 19। तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम लोग लेते हैं 2 और 2 ले लेंगे और 11 2 जा 22 और 22 और 44 लेंगे। ठीक है, तो इसको किसी भी तरह से हम लोग का 19 नहीं आएगा, ना तो प्लस करने से आएगा और नहीं माइनस करने से आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग ले लेते हैं 4 और 11 2 जा 22। ठीक है, तो हम लोग का इसको क्या करेंगे, -22 से अगर 4 होगा तो ये भी हम लोग का नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको प्लस माइनस करने से भी हम लोग का 19 नहीं आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ले लेंगे 2 2 2 जा 4 और 8
8 और 11, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8 और 11। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है हमारा 88 और इन दोनों का सम हमारा आ जाएगा 19। ठीक है, तो हम लोग को इसको ऐसे करके चेक करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत यूज़ होता है ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो हम लोग लेंगे 11 एंड 8। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो गया x²। अच्छा माइनस है तो हम लोग इसको -11x माइनस 8x माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस, और साइन 11 बड़ा है तो माइनस का ही साइन आएगा। तो जिस हिसाब से साइन होता है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर साइन पुट करते हैं। यहाँ माइनस का साइन आना चाहिए तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बड़ा में माइनस का साइन दिया, और माइनस माइनस प्लस करने से 19x आ रहा है और साइन माइनस का आ रहा है। ठीक है, और -88 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, x ले लेंगे, x -11 और यहाँ पर 8 ले लेंगे, x माइनस प्लस कर देंगे इसको 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आ गया हमारा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस -88 -8 है, माइनस हम लोग यहाँ पर सब चेक कर लेना है। ठीक है, ये ठीक यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए, x -11 x -11। तो अब हम लोग लिख देंगे x -8 और x -11, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका फैक्टर है x -8 और x -11। इस दोनों का क्या है, ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों फैक्टर है। तो अब हम लोग एक लेंगे, x -8 इज इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों में से कोई का भी वैल्यू 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 0 आया। तो पहले हम लोग ये एज्यूम करेंगे x -8 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब सेकेंडली हम लोग एज्यूम करेंगे x -11 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये इधर चल जाएगा तो उसका माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इधर चल जाएगा RHS में चला जाएगा, उसका माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। ये तो आप लोग को बच्चों मालूम ही हो गया, तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग को x का 2 वैल्यूज़ मिला। ठीक है, वी गॉट द 2 वैल्यूज़ ऑफ x का 2 वैल्यूज़ मिला हम लोग को, x इज इक्वल्स टू 8 एंड 11। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये सम? बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हम लोग पहले से भी सीखते आ रहे हैं, पहले एक्सरसाइज से वही सब हम लोग को कंसेप्ट को इसमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग 12 नंबर का पार्ट ए करेंगे। तो उसका क्वेश्चन है, इन द फिगर 1 गिवन बिलो AB, EF एंड CD आर पैरेलल लाइन्स गिवन दैट AB इज 15 सेंटीमीटर, EG 5 सेंटीमीटर, GC 10 सेंटीमीटर, DC 18 सेंटीमीटर, कैलकुलेट EF। तो हम लोग यहाँ पर EF कैलकुलेट करना है और क्या करना है, सेकेंड पार्ट में AC कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है, हम लोग को EF फाइंड आउट करना है। तो EF फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, ये अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली हम लोग को तो ये एक ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा FGE। अच्छा, इसके साथ हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे तो हम लोग का क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स बन जाएगा, क्योंकि ये क्या दोनों लाइन पैरेलल है। हम लोग जनरली वही ट्रायंगल्स लेते हैं जिसमें दो साइड्स क्या, एक साइड क्या हो पैरेलल हो, ताकि हम लोग अल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ले सकें। क्योंकि इसके साथ ये एंगल तो हम लोग ये ट्रायंगल तो ले नहीं सकते GFC, क्योंकि इसके साथ इसका कुछ भी कॉमन एंगल नहीं बनेगा, ना तो अल्टरनेट बनेगा और नहीं कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, ना वर्टिकली बनेगा। तो हम लोग ये वाला ही ट्रायंगल लेंगे DGC। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, AC और DF। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और FEC ये वाला एंगल और ये एंगल, ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको EF को और DC को क्या कर रही है, AC लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा
और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग का क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग बच्चों सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बाई ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो हम लोग मैं लिखती हूँ अब एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी जी, नहीं सॉरी, पहले हम लोग मैं ट्रायंगल लिख देती हूँ। कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं वो मेंशन करना जरूरी है। तो हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ई एफ जी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। ई एफ जी तो मैं लूँगी ई एफ जी डी सी जी, डी सी जी। ठीक है, बाद में इसका मैं सीक्वेंस चेक कर लूँगी। तो ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ई जी एफ, मतलब ये वाला एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इज इक्वल्स टू एंगल डी जी सी। ये ले लिए हम लोग डी जी सी। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये अल्टरनेट एंगल्स ले लेंगे। एंगल एफ ई जी इज इक्वल्स टू एंगल जी सी डी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तब हम लोग इसका सिमिलैरिटी प्रूफ कर दिए बाई ट्रायंगल ई एफ जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी जी बाई ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी प्रूफ हो गया हमारा। अब हम लोग, अब ये दोनों ट्रायंगल्स का हम लोग का सिमिलैरिटी प्रूफ हो गया, तो हम लोग इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चों लिखेंगे। ठीक है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगा। तो इस एंगल का अपोजिट साइड है ये, मतलब ई एफ। तो ई एफ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके इस एंगल का अपोजिट है डी सी। ठीक है, अच्छा फिर इसमें ये इसके अपोजिट है एफ जी, और इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है डी जी। तो हमारा कौन सा बच गया, ई एफ ले लिया मैंने, ई एफ ले लिया, एफ जी ले ई जी, और यहाँ पर हमारा डी सी ले लिया मैंने, डी सी डी जी, डी जी और जी सी। ठीक है, तीनों साइड्स आ गया सब हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ई जी हमारा है, जी सी है, ई जी जी सी, हम लोग को क्या फाइंड करना है, ई एफ फाइंड करना है, और डी सी भी हमको गिवन है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे ई एफ बाई डी सी का वैल्यू दिया हुआ है 18 इज इक्वल्स टू ई जी हमारा हमको दिया हुआ 5, इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि जिसका वैल्यूज ऑब्वियसली हम लोग को दिया हुआ है हम लोग वही लिखेंगे। और जी सी का वैल्यू क्या हमारा, जी सी का है 10। अच्छा हम सीक्वेंस थोड़ा चेक कर लेते हैं। ई एफ के प्रोपोर्शनल है डी सी, ठीक है, और एफ जी के है डी जी नहीं, और ई एफ, एक मिनट, ई एफ के प्रोपोर्शनल है डी सी, ठीक है, और एफ जी के प्रोपोर्शनल है सी जी। हमारे यहाँ डी जी आ रहा है, डी जी मतलब हमारा यहाँ होना चाहिए सी और डी। अब देखो, अब चेक कर लेते हैं हम इसको, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ई एफ के प्रोपोर्शनल है डी सी, ठीक है, एफ जी के प्रोपोर्शनल है डी जी, ठीक है, और ई जी के प्रोपोर्शनल है सी जी। ठीक है, हमारा राइट हो गया सीक्वेंस। तो इससे हम लोग उसको एक बार टैली कर लेना चाहिए कि हमारा इसी प्रोपोर्शन, इसी सीक्वेंस में ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये,
और इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों, ये बहुत ज़रूरी है, इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे ई एफ इज इक्वल्स टू 18 इंटू 5/10, 5 2 × 10, 2 9 × 18, तो हमारा हो गया ये 9 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे, AC फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर रही हूँ। हाँ तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका पार्ट 2 करते हैं। हम लोग को इसमें AC फाइंड आउट करना है। EF हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, EF इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग AC फाइंड आउट करना है हम लोग को, तो इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग को तो ABC तो बच्चों एक ट्रायंगल लेना ही होगा, क्योंकि हम लोग को AC का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो जिस ट्रायंगल का लेंथ फाइंड आउट करना है वो एक ट्रायंगल तो लेना ही होगा। अच्छा, फिर हम लोग ले लेंगे एक ट्रायंगल EFC। क्योंकि देखो, अगर आप लोग ये सोचोगे कि चलो इसमें भी पैरेलल है, इसमें भी ये भी पैरेलल लाइन्स है, तो हम लोग ये भी ले सकते थे, लेकिन इसलिए ले लेंगे क्योंकि ना तो हम लोग को यहाँ पर FG का लेंथ मालूम है, ना GD का लेंथ मालूम है, तो हम लोग ये नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग को यहाँ पर लेंथ गिवन नहीं है। हम लोग को इस ट्रायंगल में लेंथ गिवन है, तो हम लोग EFC, क्योंकि जो हम लोग के पास गिवन है हम लोग वही ट्रायंगल लेंगे। तो इस ट्रायंगल का लेंथ हमको साइड गिवन है, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे। और यहाँ पर हम लोग EF भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे EFC, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी इन ट्रायंगल ABC and triangle EFC, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम लोग का क्या होगा, ABC और EFC, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? ये हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये और ये दो लाइन है, तो यहाँ और ये यहाँ पर इसको दोनों को कट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, हाँ, तो हम लिख देंगे कि एंगल बी इन ट्रायंगल AB, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। B एंगल F के इक्वल है, और C क्या है, ABC और EFC में क्या है, ये एंगल C क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। तो हम लोग का ये दोनों ट्रायंगल का सिमिलैरिटी प्रूव हो गया बाय AA रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFC बाय AA रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अच्छा, हम लोग उसको सिमिलर प्रूव कर दिया। अब हम लोग इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे जो कि प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि ये एंगल का इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है इस ट्रायंगल में, AC, और इसके बराबर ये एंगल है, तो F का अपोजिट साइड क्या है, EC। अच्छा, फिर यहाँ पर एंगल C आ गया, तो एंगल C का अपोजिट है AB, और इस ट्रायंगल में एंगल C का अपोजिट है EF। हमारा हो गया AC ले लिया मैंने, AB ले लिया और BC, और यहाँ पर ले लिया EC, EF और FC, ठीक है। अब देखो हम लोग अपना देख लेते किस सीक्वेंस में, AC बाई EC, ठीक है, AB बाई EF, ठीक है, BC बाई FE, एकदम राइट है ना सीक्वेंस। देखो जो करस्पॉन्डिंग है उसी
वर्टिसेस में मैंने लिखा है इसको, तो ये हमारा राइट है। चेक कर लिया मैंने। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग है ई सी, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग है ई एफ, तो ई एफ है। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग है एफ सी, तो एफ सी, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग है ई सी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबका वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमको ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ई सी का हम लोग ई सी अच्छा हाँ, ई सी हमारा कितना हो जाएगा? ई सी हो जाएगा हमारा 10 + 5 ई जी प्लस जी सी, तो हमारा 15 हो जाएगा, है ना। ई सी इज इक्वल्स टू 10 + 5 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ई जी प्लस जी सी, तो हम लोग ये यहाँ पर लिख देंगे 15 इज इक्वल्स टू ए बी है 15 और ई एफ हम लोग इसमें पहले पार्ट में फाइंड आउट कर ही चुके हैं 9, तो हो गया 9। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए सी इज इक्वल्स टू 15 × 15/9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। आगे हमारा एसी का भी लेंथ फाइंड आउट हो गया। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं 30 नंबर से। तो चलो स्टूडेंट्स, अब 12 का पार्ट भी हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन है वो, इन द फिगर 2 गिवन बिलो ए एफ बी ई एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स गिवन डेट ए एफ इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, सी डी 4.5 सेंटीमीटर, ई डी 3 सेंटीमीटर, बी ई इज इक्वल्स टू एक्स एंड ए ई इज इक्वल्स टू वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोग को ये एक फिगर है, इसमें सब साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल्स लेंगे? अगर हम लोग को वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, तो ऑब्वियसली हम लोग को एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। ट्रायंगल ई एफ ए, ठीक है, ई एफ ए। अच्छा, फिर दूसरा हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे ई सी डी। क्यों बताते हैं हम। इन ट्रायंगल ई सी डी, वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें तो पैरेलल लाइंस भी है, इसके पैरेलल है, तो हम लोग को एक तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल हो जाएगा और एक तो वर्टिकली अपोजिट भी हो जाएगा। अगर हम लोग ये वाला एक एंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेंगे अगर ई बी ए, तो ठीक है, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग तो इक्वल बच्चों हो जाएगा, लेकिन फिर हम लोग का और कोई सा भी एंगल हम लोग का कॉमन नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट है ना, कॉमन है, तो दूसरा एंगल हम लोग का नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग जहाँ पर हम लोग को जनरली दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, हम लोग वही ट्रायंगल लेते हैं ताकि हम लोग का एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा एक, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया। ये ट्रायंगल लेने से क्या होगा, हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेगा और नहीं ही यहाँ पर कॉमन एंगल है। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे तो हम लोग सिमिलरिटी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल लिया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है यहाँ पर वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ये दो लाइंस पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये होगा इसके पैरेलल, इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल एंगल एफ ई ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ई सी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये इसके है इक्वल अल्टरनेट एंगल, मतलब एंगल एफ ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ई डी सी।
एंगल EDC क्या हो जाएगा हमारा ये अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो हम लोग का दोनों का सिमिलैरिटी प्रूव हो गया बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल EFA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECD बाय AA रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब इसका हम लोग का हो गया, तो हम लोग इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देंगे इन दोनों ट्रायंगल्स का। तो E का ये इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला FA, और यहाँ पर इसका होगा DC। अच्छा, यहाँ पर इसका एंगल A का होगा FE, और यहाँ पर इसका हो जाएगा EC। अच्छा, इसमें ले लिए हम लोग FA, FE और AE। यहाँ पर DC, EC और ED। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पर AE। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर किसका वैल्यू दिया हुआ है, AF का दिया हुआ है 7.5, DC 4.5 इज इक्वल्स टू, अच्छा AE का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना ही है, तो इसकी जगह हम लोग यहाँ पर Y है तो Y लिख देंगे। ठीक है, और ED कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। इसके साथ हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, AE की जगह यहाँ पर हम लोग Y लिख दिए, क्योंकि Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पर AE की जगह बच्चों मैंने यहाँ पर Y लिख दिया है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग Y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो Y इज इक्वल्स टू 3 × 7.5 बाई 4.5, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 15 5 × 75, तो हमारा हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। Y इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब हम लोग X का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Y हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग X का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें 12 का पार्ट B करेंगे। मैंने पहले वीडियो में Y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, तो हम लोग को X का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग को जो साइड फाइंड आउट करना है वो ट्रायंगल तो लेना ही होगा। तो हम लोग ट्रायंगल EAB ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को X फाइंड आउट करना है, तो ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो एक ट्रायंगल ये ले लेंगे और एक ट्रायंगल हम लोग क्या ले लेंगे, ट्रायंगल DAC। ठीक है, ताकि हम लोग का एक कॉमन एंगल भी बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग भी बन जाएगा। तो हम लोग को इस अकॉर्डिंग लेना है कि कौन सा ट्रायंगल लेने से हमारा अल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग या कॉमन एंगल होगा। तो हम 2 ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल DAC, ताकि हम लोग का यहाँ पर कॉमन एंगल भी बन जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग भी बन जाएगा, और ट्रायंगल EAB। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल EAB। तो EAB में ये एंगल A का अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसमें अपोजिट साइड हो जाएगा EB की जगह हम लोग लिख देंगे X। ठीक है, और ट्रायंगल DAC में इसका अपोजिट हो जाएगा DC। अच्छा, फिर हम लोग ले लेंगे ये एंगल B। तो एंगल B का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, EAB ट्रायंगल में, इसमें हो जाएगा हमारा 5, और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल DAC में ट्रायंगल C का अपोजिट साइड हो जाएगा DA। अच्छा, यहाँ पर हम 5 की जगह यहाँ पर लिख देते हैं EA, पहले EA लिख देते हैं, फिर बाद में इसका वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा X/DC कितना है हम लोग का बच्चों, DC हमारा 4.5। ठीक है, और EA हमारा कितना है 5,
और डी ए कितना हमारा, डी ए 5 + 3 मतलब हो गया हमारा 8। ठीक है, हमको x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 × 4.5/8। तो हमको इसका पहले डेसिमल रिमूव कर लेंगे, 5 × 45/10/8। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको कट कर देंगे, 5 × 2 = 10 यानी हमारा हो गया 45/2/8। तो हमारा हो जाएगा 45/2 × 1/8। तो हमारा हो गया 45/16। अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन में तो है ही है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो हमारा हो जाएगा 16 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 2 = 32, 3 और 1 मतलब 2 होल 13/16 सेंटीमीटर हमारा हो गया ये बच्चों आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल, समझ में आ गया। इसको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में मैंने ले आया, तो बहुत सिंपल है ये, इसलिए निकल गया इसका आंसर। चलो अब 30 नंबर करेंगे। ठीक है, चलो सबको नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी इफ़ बी डी 2 सेंटीमीटर सी डी 8 सेंटीमीटर फाइंड ए डी। ठीक है, तो इसमें एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है और एंगल ए है इसमें बच्चों 90 डिग्री और एंगल डी जो है ये 90 डिग्री गिवन है। तो हम लोग को यहाँ पर ए डी का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा, इसको हम लोग एंगल दे देंगे, ये एंगल हम लोग को ईजी रहेगा, ये एंगल 1, ये इसको दे देंगे एंगल 1 मिनट, ये तो है ही एंगल दिया हुआ 2, ये 3 और ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये भी ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। तो इसको दे देंगे हम लोग एंगल 4 और इसको दे देंगे एंगल 5। ठीक है, एंगल देने से क्या होता है, हम लोग को मतलब ए बी डी नहीं लिखना पड़ेगा, ओनली हम लोग एंगल 1 लिख देंगे तो हम लोग का काम ईजियर हो जाएगा ये। तो हम लिखें इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको आरएचएस के साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन 1। अच्छा, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पूरा बच्चों पूरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो हम लोग लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस ये हम लोग को मालूम है कि ये पूरा जो एंगल है इस ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए क्या है 90 डिग्री है, ये गिवन है हमारा। ठीक है, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्योंकि 180 माइनस 90 तो 90 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 90 डिग्री, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, एंगल इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हमको, दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल
5, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही एंगल का सम क्या है 90 डिग्री है, तो हम लोग का ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का सम और एंगल 1 और एंगल 5 का सम क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों ही एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आ गया एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5। अब हम लोग करेंगे इसको, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 आ गया, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, तो हम लोग यहाँ प्रूफ कर दिए कि एंगल 2 एंगल 5 के क्या बराबर है। एंगल 2 खाली ये वाला एंगल है बच्चों, ठीक है, एंगल 2 ये है, तो एंगल 2 एंगल 5 के क्या है बराबर है, प्रूव्ड अबव। अच्छा हाँ ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। अच्छा हमारा ये 90 डिग्री, तो एंगल 3 अगर 90 डिग्री है बच्चों, तो ऑब्वियसली एंगल 4 क्या होगा, इसका सम हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, हम लोग को ये चीज़ मालूम है, तो ये हमारा 90 डिग्री ही होगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 90 डिग्री ईच 90 डिग्री, तो दो एंगल्स क्या है इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स के आपस में सिमिलर है ना। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। अच्छा क्राइटेरिया लिखना कभी भी नहीं भूलना बच्चों, बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अच्छा हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपस में इक्वल है। अब ये इक्वल है तो हम पहले भी वीडियोस में अपना बताया कि जब कभी भी दो ट्रायंगल्स व्हेनेवर द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये इसमें एंगल जो B है इसका अपोजिट साइड क्या है इसमें AD। अच्छा एंगल 1 का इक्वल कौन सा, नहीं एक मिनट, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 2 के अपोजिट कौन सा है यहाँ पर एंगल BD, तो और यहाँ पर एंगल 2 के एंगल 5 है, तो इसका अपोजिट क्या है AD, ठीक है। जो भी एंगल्स इक्वल होते हैं उसका अपोजिट साइड्स को हम लोग हमेशा प्रोपोर्शनल लेते हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर क्या है एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सा है AB, एंगल 3 का अपोजिट है AB, और यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 के अपोजिट है AC, ठीक है। अच्छा BD ले लिया मैंने, BD AB, और अब क्या हो गया आ जाएगा AD, तो AD के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, इस ट्रायंगल में भी AD। हाँ तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी अगर ट्रायंगल्स का अगर टू साइड अगर इक्वल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले प्रूफ कर दिया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ऑब्वियसली एंगल 1 जो है इसको भी हम लोग एंगल 6 दे देते हैं, ठीक है। तो इसके भी क्या होगा ये इक्वल होगा, अगर दो ट्रायंगल्स का अगर दो साइड अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या होगा थर्ड साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट कौन सा है एंगल 1 भी है जो वो एंगल 6 के क्या होगा इक्वल होगा, तो एंगल 1 के अपोजिट इस ट्रायंगल में AD, और एंगल C के अपोजिट साइड कौन सा है इस ट्रायंगल में एंगल ADC में DC, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे DC, ठीक है। तो हमारा तीनों साइड से आ गया, BD आ गया, BD AB एंड AD, ठीक है। और इस ट्रायंगल का भी तीनों साइड आ गया AD AC एंड DC, ठीक है। अब हम लोग को क्या, हम लोग को जो साइड गिवन है ना वो साइड हम लोग लेंगे, जैसे कि हम लोग का यहाँ पर BD दिया हुआ है हमारे पास और DC है हमको, और वी हैव टू फाइंड
AD. So we will take these two sides, okay, and we will just cross multiply this. तो हम लोग BD का वैल्यू पुट कर देंगे. BD वैल्यू इज गिवन 2 by AD is equals to AD by DC 8 is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई होगा AD इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और AD इज इक्वल्स टू द अपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट. ठीक है, द अपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट. तो इसका स्क्वायर हमको यहाँ पर हटाना, हमको AD का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD. सो वी विल पुट द स्क्वायर रूट अंडर 16. ठीक, तो हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इज योर आंसर. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट कमेंट इट बिलो. बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे. द क्वेश्चन इज a 15 meter high tower cast a shadow of 24 meter long at a certain time and at the same time a telephone pole cast a shadow of 16 meters long. Find the height of the telephone pole. ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है कि एक 15 मीटर हाई टावर है. ये एक तो टावर है गिवन, इसका लेंथ कितना है 15 मीटर. ठीक है, ये बच्चों गिवन है. और ये कास्ट शेडो ऑफ 24 मीटर लॉन्ग. तो ये जो टावर है तो इसका शेडो कैसे बनेगा, यहाँ बनेगा ऐसे. ठीक है, तो इसका ये आप लोग पक्का हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ाई होगा. तो इसका डिस्टेंस कितना है 24 मीटर. ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शेडो मतलब ये सन का एलिवेशन. ठीक है, एलिवेशन ऑफ द सन. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले ट्रायंगल को नंबरिंग कर देते ABC. और ये सीन सिटी से टावर, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा. टावर तो हमेशा स्ट्रेट ही रहता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा. और ये जो हमारा है ये सन का एलिवेशन है. ठीक है, अच्छा. एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट शेडो ऑफ 16 मीटर लॉन्ग. तो इसी समय में एक तो टेलीफोन पोल है जिसका जो कि लेंथ इसका कितना है 16 मीटर. ठीक है, इसका लेंथ कितना है 16 मीटर. और ये भी शैडो बना रहा है. ठीक है, तो सॉरी, ये टेलीफोन पोल का जो है शैडो है वो 16 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, 16 मीटर. ये जो टेलीफोन पोल है इसका शैडो का लेंथ कितना है 16 मीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेलीफोन पोल. तो हम लोग यहाँ पर ये सन का एलिवेशन बना देंगे बच्चों. ठीक है, अच्छा. ये भी एक क्या है, टेलीफोन पोल है. तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री ही बनाएगा. ठीक है, ओके. अब हम लोग इसको देते ABC DEF. और यहाँ पर भी सन का एलिवेशन है. तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर क्या देगा, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर. यहाँ पर क्या है, ये है टावर है और ये टेलीफोन पोल. तो एट द सेम टाइम है, तो क्या होगा, दोनों का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लोग एंगल 1 दे देते हैं और इसको एंगल 2 दे देते हैं. ये हम लोग को ईजी रहेगा. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E. क्यों, क्योंकि 90 डिग्री दोनों बना रहा है. क्योंकि टेलीफोन टावर है और एक तो पोल है, तो कोई भी वैसे स्ट्रेट ही होता है तो 90 डिग्री ही हमेशा बनाता है. ठीक है, 90 डिग्री ईच 90 डिग्री.
अच्छा, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ बुक में स्पेसिफिकली एट द सेम टाइम, एक ही समय है सन का, इसलिए इस सन का एलिवेशन क्या होगा, हम लोग दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेम एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ therefore triangle ABC is similar to triangle DEF by AA rule of similarity। अच्छा, जब हम लोग का ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जैसे इस एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, AC, और इसमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग है DF। अच्छा, इसमें है AB, इसमें है DF DE, AC हो गया, AB हो गया, BC, DF EF। ठीक है, अच्छा, वी हैव टू फाइंड आउट DE, हम लोग को DE फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग को गिवन क्या है, AB का लेंथ दिया हुआ है और AB है, BC है, तो हम लोग ये लेंगे, ये दोनों क्या बोलते हैं, हम लोग फ्रैक्शंस लेंगे, ये दोनों साइड्स लेंगे, क्योंकि हम लोग को जो गिवन हम लोग वही लेते हैं, क्योंकि AC हम लोग के पास गिवन नहीं है और DF भी गिवन नहीं है। तो जो हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग वही साइड्स लेंगे, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना है DE, और हम लोग को ये तीनों साइड्स क्या है, गिवन है। AB गिवन है, AB क्या है, AB इज 15 एंड वी हैव टू फाइंड आउट DE इज इक्वल्स टू BC। हाउ मच इज BC, 24 एंड EF 16, और DE इज इक्वल्स टू, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट and divide it by 24, 15 into 16 by 24। ये तो बहुत बेसिक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग 2 से कट कर लेंगे। 2 8 जा 16, 2 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, निकल गया हमारा 10 मीटर लेंथ है ना, पोल का तो मीटर में होगा, तो 10 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द टेलीफोन पोल। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, फाइंड आउट हो गया। हाँ, चलो अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे 15 नंबर। हाँ, तो बच्चों चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ स्ट्रीट। इफ अ वोमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर, फाइंड हाउ फार सी इज़ अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक ठो पोल है, ओके, इट्स अ पोल, ये एक पोल है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर में एक ठो बल्ब फिट किया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ द पोल इज 6 मीटर। ये जो पोल है ये ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा है, ये 6 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, 6 मीटर इसका लेंथ है और यहाँ पर एक ठो बल्ब फिट किया हुआ है। ओके, अच्छा, फिर दिया हुआ है कि इफ़ अ वोमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर। अच्छा, यहाँ पर एक ठो वुमेन है, खड़ी है, पोल के थोड़ी सी दूर पे क्या है बच्चों, एक ठो वुमेन खड़ी है। ठीक है, अच्छा, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है,
और ये कितना शैडो बना रही है, कितना लेंथ है इसका, ये जो शैडो इसका ऐसे बन रहा है, इसका ये शैडो बन रहा है इसका 3 मीटर। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ का शैडो ऐसे बनता है ना, हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं, हम लोग ऐसे खड़े तो हम लोग का शैडो ऐसे फ्लो में बनता है ना, तो इसका शैडो ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो 3 मीटर। हाँ, इसका लेंथ, इसके शैडो का लेंथ कितना है 3 मीटर। तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि इस वुमेन का इस पोल से कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसको यहाँ पर, हाँ इसको यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर सन का ये, हाँ यहाँ पर इसको हम लोग जॉइंट कर दिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए, जॉइंट कर दिए। इसको नंबरिंग देते हैं A, B एंड C। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, BD। ठीक है, कि वुमेन का जो है इस पोल से क्या कितना डिस्टेंस है। तो BD फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें 2 ट्रायंगल्स का सिमिलैरिटी प्रूफ करना होगा। तो ऑब्वियसली इसमें 2 ही ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है, इसको E दे देते हैं। ठीक है, ED ECD। ठीक है, एक ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का सिमिलैरिटी प्रूफ कर देते हैं। तो इसमें क्या है, ABC और ट्रायंगल EDC में क्या है, ये एंगल क्या है, कॉमन है, और ये वुमेन है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी वुमेन टेढ़ी मेढ़ी तो खड़ी होती नहीं, स्ट्रेट ही खड़ी होती है। तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री बनाएगी यहाँ पर। और ये पोल है तो ये भी, इसका भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री इच। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है बच्चों, एंगल C आ रहा है, कॉमन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर है। बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ED एंड C। ठीक है, इसको ट्रायंगल इसके पास लिख देते हैं थोड़ा। ठीक है, अच्छा रूल लिखना जरूरी है, बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स का सिमिलैरिटी प्रूव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से वो क्या है, प्रोपोर्शनल होगा। जैसे इस ट्रायंगल में इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, AC। अच्छा, तो इसमें हो गया इसका EC। अच्छा, फिर इसमें एंगल C कॉमन है तो AB। इसमें हो जाएगा ED BC। BC इज प्रोपोर्शनल टू DC। ठीक है, अब हम लोग को ये देना है कि हम लोग को क्या फाइंड आउट किया हुआ है और करना है, और क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ED, और हम लोग को दिया हुआ AB और BC। हाँ, हम लोग को फाइंड आउट करना है BD और EC दिया ना, तो हम लोग ये दोनों ही साइड लेंगे, ये दोनों लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो ना तो AC है, वी हैव नाइदर AC नॉर EC, सो वी विल टेक दिस 2 साइड्स। तो AB इज
6 मीटर, ED is 1.5 and BC is BD प्लस 3 लिख सकते हैं हम लोग। BC कितना हो जाएगा, BD प्लस C3, DC का लेंथ लिख देंगे तो हम लोग लिख देंगे BD प्लस 3 एंड बाई DC कितना है हमारा 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.5 BD प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18 और 1.5 BD प्लस 5 3 जा 15, 4.5 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग लिख देंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 4.5 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, RHS के साइड, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 1.5 BD इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4.5। 18 से अगर 4.5 अगर होगा तो कितना होगा, 571, नहीं एक सॉरी 7 से 4 3, हाँ 13.5। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1.5 BD इज इक्वल टू 13.5 और BD इज इक्वल टू 13.5 बाई 15, 51.5। तो इन दोनों ही क्या बोलते हैं नंबर्स में एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा और इसको हम लोग 5 से करेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27। तो हमारा इसका आंसर हो गया 9 मीटर। मतलब ये फिर हम लोग को ऐसे लिख देना, हाउ फार सी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, तो वी शुड राइट ओके, सी इज 9 मीटर अवे। अगर हम लोग को कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहता है ना तो हम लोग को हमेशा उसका आंसर मतलब खाली इसको 9 मीटर करके नहीं छोड़ना है, हम लोग को क्या करना है उसका मतलब पूरा प्रॉपर आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम सी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ठीक है, डेट्स इट, बहुत सिंपल था। हो गया ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चों, हम लोग का 50 नंबर सम के साथ हमारा ये वाला जो एक्सरसाइज है 13.1 सिमिलैरिटी का वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ तो बच्चों, हम लोग का 50 नंबर सम के साथ हमारा ये वाला जो एक्सरसाइज है 13.1 सिमिलैरिटी का वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।